नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थलों में से ही एक है श्री चौलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में पर्वतीय क्षेत्र के बीच बनास नदी के निकट एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र जैन मंदिर कई शताब्दियों से जैन धर्मावलंबियों का श्रद्धा केंद्र रहा है। पहाड़ी चोटी पर बने इस पावन तीर्थ स्थल पर पहुंचने के लिए सीढ़ीदार मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी। चढ़ाई वाले मार्ग पर बीच में एक छतरी और बावड़ी भी बनी हुई है। जहाजपुर की तरफ से आने वालों के लिए पृथक से एक सड़क मार्ग बना हुआ है। आप कोटरी, काछोला और जहाजपुर की तरफ से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ से बनास नदी और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। पहाड़ की तलहटी में भी मंदिर और धर्मशाला बनी हुई है। चौलेश्वर मंदिर की स्थापना के बारे में एक रोचक किंवदंती प्रचलित है। कहते हैं कि काली घाटी के आसपास प्राचीन काल में दरीबा नामक गांव बसा हुआ था। दरीबा में सेठ श्यामा शाह का पुत्र नथमल शाह भी रहता था। सेठ नथमल बड़ा धर्मात्मा और दानवीर था। सेठ की गाय प्रतिदिन जंगल में चरने जाती, लेकिन जब शाम को घर आती तो दूध नहीं देती थी। सेठ को संदेह हुआ और ग्वाले से कहा कि वह ध्यान रखे कि गाय दूध क्यों नहीं देती है, दूध कहाँ जाता है। दूसरे दिन वह ग्वाला दिन भर गाय के पीछे घूमता रहा। गोधूली बेला में जब गायों को वापस गांव की तरफ लाने का समय हुआ तो ग्वाले ने देखा कि सेठ की गाय पहाड़ की चोटी यानी चूल पर जाकर खड़ी हो गई है। ग्वाला जो ही गाय के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह देखता क्या है कि गाय के थन से स्वतः दूध झर रहा था और धरती में समा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय वहां से चलकर पुनः पशुओं के झुंड में शामिल हो गई। ग्वाला घर आया और सेठ को सारी घटना कह सुनाई। पहाड़ की चोटी पर गाय का दूध क्यों झरता है, इस विचार में सेठ को सोचते सोचते नींद आ गई। रात्रि के पिछले प्रहर में सेठ को स्वप्न आया कि जहां गाय का दूध झरता है वहां भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की सुंदर प्रतिमा विद्यमान है। प्रतिमा को निकालकर वहां मंदिर का निर्माण किया जाए। सेठ ने स्वयं को भाग्यशाली समझते हुए पहाड़ की चोटी पर जमीन में गड़ी प्रतिमा को सावधानी पूर्वक बाहर निकलवाया और वहां एक शानदार मंदिर का निर्माण करवाया, जो चौलेश्वर मंदिर कहलाया। मंदिर में स्थापित यह मूर्ति चमड़ा रेत से निर्मित होने से इसको चौलेश्वर कहते हैं। चूंकि यह मंदिर पहाड़ की चोटी यानी चूल पर निर्मित है, इसलिए भी इसे चूलेश्वर अर्थात चौलेश्वर कहा जाता है। चारों ओर परकोटे से घिरा यह शिखरबंद मंदिर बड़ा सुंदर, विशाल और आकर्षक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दूर से ही मंदिर नजर आता है और भक्तजन वहीं से भगवान को पहला नमन कर लेते हैं। ठेठ ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करने पर पूजन मंडप आता है। यह मंडप 9 चौकियों के रूप में बना है। वेदी के द्वार पर
मध्य में पद्मासनी प्रतिमा उकेरी गई है और खड्गासन प्रतिमाएं हैं। यहाँ परिक्रमा भी बनी हुई है। यह स्थान लगभग 20 फीट लंबा व 10 फीट चौड़ा है। इसी मंदिर में बैशाख सुदी दशमी संवत 1007 को पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सहित भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई। बालू रेत से निर्मित पद्मासन मुद्रा वाली इस प्रतिमा के कई अंग घिस गए हैं, फिर भी यह आकर्षक प्रतीत होती है। मूल नायक प्रतिमा के दाहिनी ओर 24 महाराज की श्याम पाषाण से बनी सुंदर एवं आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लोहे के किवाड़ है, फिर छोटा चौक आता है जिसके पश्चिमी भाग में बाहर छतरी बनी हुई है। छतरी में 2 युगल चरण पादुकाएं हैं तथा कुंद कुंदम आचार्य आमनाय लिखा हुआ है। चंवलेश्वर मंदिर पर प्रतिवर्ष पौष बुधी नवमी दशमी को मेला लगता है। मेले में दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन आते हैं। कड़ाके की सर्दी में भी पहाड़ी पर मेलार्थियों का हुजूम लग जाता है। मंदिर स्थल पर दर्शनार्थियों के लिए भोजनशाला और धर्मशाला बनी हुई है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। चंवलेश्वर कैसे पहुँचें? चंवलेश्वर तक पहुँचने के लिए पक्का सड़क मार्ग बना हुआ है। भीलवाड़ा से चंवलेश्वर 62 किलोमीटर दूर है। बिजोलिया से 66 किलोमीटर, जहाजपुर से 32 किलोमीटर, मांडलगढ़ से 40 किलोमीटर और काछोला से चंवलेश्वर की दूरी 10 किलोमीटर है।